हाथरस हादसे के 2 दिनों के बाद सामने आया बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरी। हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। उसने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित थे। बाबा ने कहा, दुख की घड़ी में से उबरने की शक्ति दे, सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल अपने बयान में आगे कहते हैं, हमने अपने वकील डॉक्टर MP सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से यह प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन प्रयत्न तन मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है और सभी इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। सभी महामन का सहारा ना छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बता दें कि हाथरस में बीते मंगलवार को हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस प्रवचनकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले 6 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर फरार था, जिसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए बाबा ने क्या कहा। हाथरस में जो 2 जुलाई को नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ और 121 मौतों के जिम्मेदार मूल कारणों की SIT ने जांच कर 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सारा दोष प्रशासन और आयोजकों पर मढ़ा गया है। बाबा पर सिर्फ इतना कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जांच में शामिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की हर तरफ इशारा करते हुए कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं मुख्य आयोजक और मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल से देर रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से ही वह फरार था। हालांकि बाबा के वकील MP सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने वादे के मुताबिक STF के सामने मधुकर को सरेंडर कराया है। अब उसका स्वास्थ्य पहले से स्थिर है। यह भी कहा गया है कि बाबा फरार नहीं है, वे UP में ही हैं। SIT प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 90 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। एकत्र साक्ष्य आयोजकों के दोषी होने का संकेत देते हैं। जांच रिपोर्ट में जिला स्तर तक के कई अधिकारी भी लापरवाह माने गए हैं। उधर मैनपुरी में जिस आश्रम में बाबा के रुकने की चर्चा है, वहां गुरुवार रात पुलिस की कुछ गाड़ियां पहुंची। ये रात करीब 1 बजे निकली। लौटते समय पुलिस की गाड़ियों के बीच में आश्रम की 2 गाड़ियां भी थी जो बाबा के काफिले में रहती है। चर्चा है बाबा को भी पुलिस साथ ले गई। हालांकि अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। 2.5 लाख की भीड़ के लिए 40 पुलिसकर्मी थे। भगदड़ मची तो सेवादार बोले, हरी हरी पुकारो। प्रशासन ने 50,000 लोगों की परमिशन दी। LIU रिपोर्ट में 80,000 लोगों के आने की आशंका जताई गई, पर सुबह 10 बजे तक 1.5 लाख और 12 बजे तक 2.5 लाख लोग पहुंच गए, जबकि इन्हें संभालने के लिए 40 पुलिस वाले ही तैनात थे। कई तो सेवादार के आगे सिलेंडर कर इधर उधर भाग गए। इतनी भीड़ के बावजूद एक SDM, 2 इंस्पेक्टर और 2 एम्बुलेंस लगाई गई। मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं था और न ही मेडिकल स्टाफ था। कोई ट्रैफिक प्लान तैयार नहीं था। हाईवे जाम होने से अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। PHC, CHC या अस्पताल में भी पर्याप्त डॉक्टर और चिकित्सा उपकरण नहीं थे। सिकंदराव ट्रामा सेंटर में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। समय से इलाज न मिलने से कई ने दम तोड़ा। DM और SSP ही करीब 2.25 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच सके। शाम 6 बजे तक अफसरों में समन्वय स्थापित नहीं हो सका। आयोजकों की ओर से जिला प्रशासन को सत्संग में भीषण हादसे के बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई। प्रशासन ने बाबा के सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा किया। किसी सीनियर अफसर ने आयोजन की गंभीरता को नहीं समझा। मौके पर मौजूद SDM सिकंदराव इंस्पेक्टर ने मौके से अफसरों को कोई इनपुट नहीं दिया। जिस खेत में सत्संग हुआ उसमें पहले से पानी भरा था। दलदली जमीन की स्थिति का जायजा किसी अफसर ने नहीं लिया। एंट्री और एग्जिट के एक ही रास्ते पर आपत्ति नहीं की। सेवादारों और बाबा की आर्मी की बड़ी भूमिका आई है।
जब महिलाएं कुचली जाने लगी तो लोग मदद मांग रहे थे, पर सेवादार कह रहे थे कुछ कुछ नहीं होगा, हरी हरी पुकारो, बाबा मदद करेंगे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची जब फपक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला, गले लगाया और गोद में बैठाया। राहुल ने इस दौरान पीड़ित परिवारों से कहा, बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है। इस मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिलवाने की बात कही। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।